हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों में कोण यानी एंगल ज्ञात करना सीखेंगे, और वह भी बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि दोस्तों, ऐसे फिगर वाले प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे रेलवे और एसएससी में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बेहद ही मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही शानदार वीडियोज बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें देखिए यहाँ पर बी कोण 90 डिग्री है और यहाँ पर सी कोण दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हमको एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी यह जो कोण है बी ए सी, यह इसका मान कितना होगा हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप जानते होंगे, आप ज्यामिति में एक थ्योरम होता है कि यहाँ पर अगर इस तरह से कोई लाइन खींचा हुआ है और इस पर कितने भी लाइन इस तरह से खींचे हुए हो, उस सब इसके कोण का जो मान होता है सबको जोड़ेंगे कोण के, तो कितना होगा, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जैसे इस तरह से इस फिगर में हम देख सकते हैं कि यह जो देखिए बी डी एक लाइन खींचा हुआ है और इस पर ए सी एक लाइन खींचा हुआ है ऊपर से। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हम बी डी लिख देते हैं और इस तरह से यहाँ पर ए सी है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा, तो इस दो कोणों का जो कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह जो कोण है और यह जो 120 डिग्री है, इस दोनों कोण का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 120 डिग्री यह है और यह कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 180 में से इस 120 को घटा लेंगे, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 60 डिग्री आ जाएगा, यानी 60 डिग्री इस कोण का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए, हमको यह कोण भी पता चल गया और यह कोण इसमें मालूम है कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी त्रिभुज है उसके अंदर के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। आप याद रखिएगा कि कोई भी त्रिभुज होगा उसके अंदर के सभी कोणों का जो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे प्लस, इसके अंदर का कोण है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 लिखेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर 60 है अंदर का कोण, तो 60 लिखेंगे और इस सब का योग कितना होगा, यानी जो योग करने पर 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x प्लस 90 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 150 आ जाएगा। तो 150 यहाँ पर लिखेंगे बराबर 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 180 और इस जो एक प्लस में है 150 बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस 150 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 में से 150 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी इस x जो कोण है इसका मान कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इसी में भी त्रिभुज से ही एक और दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर है कि यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है और यहाँ पर दिया हुआ है कि यह जो एम एन रेखा है, एम एन लाइन है, यह बी सी लाइन के समानांतर में है। ठीक है, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है, इस कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री और इस कोण का मान दिया हुआ है 70 डिग्री। तो हमको निकालना है y कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए y कोण का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या बताए हैं, तो देखिए आपको लिए एक और थ्योरम आप जानते होंगे कि यहाँ पर देखिए कोई भी अगर दो समानांतर रेखा होता है, इस तरह से मान लीजिए यह रेखा है और यह रेखा है, दो समानांतर रेखा होता है और उसके बीच से कोई भी लाइन गुजरती है, तो हम क्या कहते हैं कि यह कोण और यह कोण और यह कोण ये दोनों कोण क्या होता है, तो एकांतर कोण होता है। ठीक है, उसी तरह से यह कोण और यह कोण एक दूसरे का क्या होगा, तो एकांतर कोण होगा। ठीक है, और एकांतर कोण जो है, यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे और यह कोण जो है और यह कोण एकांतर कोण है, तो आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे इस फिगर में, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो कोण है और यह कोण, जब यह एम एन रेखा और बी सी रेखा समानांतर है तो यह 60 डिग्री का कोण और यह जो सी है एक दूसरे का एकांतर कोण होगा, और एकांतर कोण क्या होता है, तो आपस में बराबर होता है। तो यह जब 60 डिग्री है तो यह कोण भी क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह कोण अंदर का कोण यहाँ पर 70 डिग्री दिया हुआ है और यह अंदर का कोण यहाँ पर 60 डिग्री हमको मालूम हो गया। तो हम इस कोण को निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का जो कितना होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे बी कोण हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर 70 डिग्री है तो 70 डिग्री लिखेंगे प्लस, यहाँ पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे, बराबर किसके होगा, तो त्रिभुज के सभी कोणों का जो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोण बी बराबर क्या लिखेंगे, 180 या 180 लिख देंगे और 70 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 130 आएगा।
और यह 130 बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 180 में से 130 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। यानी यहाँ पर बी कोण का मान हमको कितना निकल कर आ गया, तो बी कोण का मान 50 डिग्री निकल कर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए जो यह थ्योरम बताए हैं एकांतर कोण वाला, यहाँ पर फिर से अप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखिए यह जो कोण है वाई और यह जो कोण है 50 डिग्री जो आया है बी कोण का मान, देख सकते हैं एक दूसरे के एकांतर कोण है, क्योंकि यह समानांतर रेखा है और इसको यह रेखा काट रहा है, तो यह जो कोण है इस कोण के समानांतर एकांतर कोण होगा। ठीक है, तो इस कोण के मान के बराबर ही होगा वाई कोण का मान। तो जब यह कोण 50 डिग्री है बी, तो यह भी कितना होगा, तो 50 डिग्री होगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर इस कोण वाई का मान भी 50 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग त्रिभुज में कोण का मान निकालना सीख चुके हैं, तो चलिए अब हम लोग चतुर्भुज में कोण का मान निकालना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, यहाँ पर चतुर्भुज है और यह जो भुजा है ई तक गया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है यह कोण 90 डिग्री और यह कोण 110 डिग्री दिया हुआ है, और यह जो बाहर का कोण है यह 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यह अंदर का कोण भी हमको पता नहीं है और जेड कोण का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम इस कोण का मान निकाल सकते हैं, इस कोण का मान निकालेंगे तभी तो हम जेड कोण का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी रेखा है, पहले भी बताए हुए हैं, उस पर कितने भी लाइन इस तरह से खींचा हुआ क्यों ना हो, चाहे एक लाइन खींचा हुआ है चाहे कितने भी लाइन खींचा हुआ है, उसके सभी कोणों का जो कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। तो उसी तरह से देखिए यह एक रेखा खींचा हुआ है और इस पर यह एक लाइन ऊपर से है। ठीक है, तो देखिए इस 60 कोण का मान और इस कोण का मान दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए क्या करेंगे, 180 में से इस 60 को घटा लेंगे, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना जाएगा, तो 120 डिग्री आ जाएगा। यानी जो यह अंदर का कोण है यह कितना आ गया, तो 120 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए इस चतुर्भुज के अंदर के 3 कोण मालूम है हमको, यह कोण है 90 डिग्री, यह 110 डिग्री और यह 120 डिग्री। तो यह कोण हम आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इस जेड कोण का मान यहाँ पर जेड लिख देंगे प्लस 90 डिग्री के जगह पर 90 डिग्री लिखेंगे प्लस 110 डिग्री लिखेंगे प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इस 120 डिग्री को लिखेंगे बराबर कितने के बराबर होगा, तो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर 360 लिख देंगे। अब देखिए जेड कोण का मान निकाला है, तो जेड कोण का यहाँ पर जेड लिख देंगे प्लस, अब इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 120 और 110 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 230 हो जाएगा, 230। ठीक है, और 230 200 यहाँ पर 230 आ गया और यहाँ पर इस 90 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 का 0 9 3 12 हासिल का 1 3, यहाँ पर 320 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना के योग के जगह पर हम 320 डिग्री लिख देंगे बराबर, यहाँ पर 360 डिग्री है तो यहाँ पर 360 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए जेड कोण का यहीं बराबर के इसी साइड रख लेंगे और बराबर 360 डिग्री है तो 360 डिग्री लिखेंगे, और इस प्लस 320 है बराबर के इस साइड, बराबर के अगर इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा 320 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 360 में से 320 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 40 डिग्री आ जाएगा। यानी इस कोण का मान कितना निकल कर आ गया, तो 40 डिग्री निकल कर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप इस त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों में कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।